नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, WR मास्टर शतरंज का खिताब यूएसए के अनुभवी खिलाड़ी लेवन अरोनियन ने अपने नाम कर लिया है। कल उन्होंने टाई ब्रेक में जीत हासिल की। दरअसल 9 राउंड के बाद जो स्कोर था, उसमें अरोनियन, गुकेश और नेपोमुनसी तीनों के तीनों जो है वो 5.5 अंकों पे थे। ऐसे में इनके बीच एक डबल राउंड रॉबिन प्लेऑफ मुकाबला होना तय हुआ, जिसमें अरोनियन जो है गुकेश और नेपोमुनसी दोनों से जीत करके जो है वो विजेता बनने में कामयाब रहे। इसी टाई ब्रेक में एक मुकाबला हुआ जिसमें गुकेश के सामने थे नेपोमुनसी और अपने कैरियर में पहली बार गुकेश और नेपोमुनसी के बीच इस तरह का मुकाबला हुआ। बहुत ज़ोरदार मुकाबला हुआ जिसमें गुकेश जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। हालांकि ये मैच अंत तक बहुत ज़्यादा रोमांचक था और ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि गुकेश इसको जीत जाएंगे। यहाँ पर एक और बात नोट करने की है कि गुकेश ने तो शानदार खेल खेला, लेकिन इसके पहले लगातार करीब 6 घंटे के मुकाबले को खेल कर आए थे नेपोमुनसी, काफ़ी थक गए थे। उन्होंने विंसेंट केमर को हराया था। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी और भारत के 16 साल के ग्रैंड मास्टर गुकेश के बीच जो है ये मुकाबला जो हुआ। आइए समझते हैं कैसा क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। गुकेश ने शुरुआत करी D4 से। गुकेश सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। नाइट F6, C4, E6, नाइट F3, D5, नाइट C3, बिशप E7 और मैच जो है वो QGD ओपनिंग में जो है पहुंच गया क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में। यहाँ पर गुकेश एक्सचेंज वेरिएशन चूज करते हैं जो आजकल बहुत ही कॉमन है, C into D5 अब यहाँ पे ज़्यादा फेमस लाइन जो है वो है यहाँ पर बिशप G5, बट गुकेश ने यहाँ पे चुनाव किया बिशप F4 का और C6 जो मेन लाइन है। यहाँ पर D5 को स्ट्रेंथन किया यहाँ पर नेपोमुनसी ने, तो गुकेश ने खेला E3। नाउ बिशप F5 लाइन चूज की यहाँ पर नेपोमुनसी ने। अब ये वो पोजीशन थी जहाँ पर जो मेन लाइन है वो है कि आप खेलिए यहाँ पे बिशप D3 और बिशप एक्सचेंज कर लेते हैं लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गुकेश ने साइड लाइन चुनी नाइट H4, जो कि ऑलरेडी काफ़ी कम खेली गई है। हालांकि सफ़ेद मोहरों से परहम मकसूदलू, फाबियानो करुआना जैसे जो है नोटेबल प्लेयर ने इसको खेला है। नाइट H4, ओके। यहाँ पर बिशप G4 अपने बिशप को बचाया। तो यहाँ पर गुकेश खेलते हैं क्वीन C2 और नाउ नाइट H5 खेल के यहाँ पर आपके बिशप के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर नेपोमुनसी मतलब गुकेश के बिशप पर अटैक कर देते हैं नेपो। तो यहाँ पर गुकेश खेलते हैं पहले H3, बिशप E6 और अब वो जो उनका H4 पे आप देखिए कि जो नाइट है ये एक्चुअली में हैंगिंग है। यहाँ पर जब ये नाइट यहाँ से यहाँ हटा है तो ये भी मर रहा है अभी फिलहाल। तो नाइट जाता है वापस F3 एंड ऐसे में नाइट F4, E into F4 और बिशप D6। अब इस पोजीशन को आप देखोगे तो एक्चुअली में बिशप चला गया। यहाँ पर जो बिशप था पॉन डबल हो चुका है। अपोनेंट के पास जो है डबल बिशप आ चुके हैं। तो फिर वाइट को क्या मिला है? वाइट को दरअसल यहाँ पर E5 का स्क्वायर मिला है और उसी के दम पर गुकेश आगे मैच खेलने की कोशिश करेंगे। गुकेश यहाँ पर ये जो इससे पहले मैच खेला गया था उसमें F5 करके बिशप D7 ऐसे मैच खेला गया था, बट इस पोजीशन में गुकेश ने G3 किया और F5 की संभावना को बनाए रखा और E5 के स्क्वायर को स्ट्रेंथन किए रखा यहाँ पर। ओके, क्वीन F6, सो नाउ बिशप D3, G6 किया उन्होंने तो लॉन्ग कैसल कर लिया यहाँ पर गुकेश ने। नाइट D7, नाइट E5 और नाइट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो वाइट जो है वो ख़राब तो नहीं था क्योंकि नाइट E5 पे काफ़ी अच्छा था और आप एक्सचेंज इसको कर नहीं सकते, वरना जो F वाला पॉन अगर E5 पे आ जाएगा तो वो काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। तो नाइट B6 खेला यहाँ पर नेपो ने। तो गुकेश ने पहले किंग को सेव किया, उन्होंने भी लॉन्ग कैसल कर लिया नेपो ने यहाँ पर। तो अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं नाइट B5। मुझे लगता है ये टाइमली मूव अच्छा मिल गया। इससे हुआ ये कि किंग B8 हटे हो तो नाइट इंटू D6, रुक D6, तो एक बिशप तो चला गया गेम से, मतलब डबल बिशप वाला एडवांटेज यहाँ पर चला गया। और इसके इमीडिएटली बाद उन्होंने B3 करके पोजीशन को एकदम इक्वल कर लिया था कि नाइट भी ऊपर नहीं आ सकता था। नाइट C8 गए, नाइट को नई जगह पर लाने की कोशिश की नेपो ने। तो ना H4 किया गुकेश ने। अब गुकेश का आइडिया शायद ये था कि इस लाइट कलर पर जो है वो आगे चल के अटैक कर सकते हैं। चूंकि D6 पे कोई काम था नहीं तो रुक को पीछे लेके गए नेपो। रुक C1, नाइट D6। अब नाइट के लिए नए रास्ते खोजने शुरू हुए। F5, E4, ये इंटरेस्टिंग पोजीशन जो है वो नाइट के लिए यहाँ पर आना शुरू हो गई। ओके, रुक H1, तो रुक C8 खेला यहाँ पर ब्लैक ने। नाउ क्वीन D2, सो रुक HD8 यहाँ पर खेला ब्लैक ने। अब आइडिया था समहाउ, मुझे लगता है कि किसी मोमेंट पे कि सेंटर को आप ब्रेक करोगे या नाइट को ऊपर लेके आओगे तो अगर कुछ एक्सचेंजेस होते हैं तो ये दो रुक को जस्टिफाई किया जा सकता है बाद में C5 वगैरह करके। खैर यहाँ पर गुकेश ने पहले F3 किया और E4 नाइट को आने का रास्ता जो है उसको बंद किया। सो बिशप F5 यहाँ पर खेला
ये मूव मुझे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इससे एक एक्टिव जो बिशप था गुकेश का वो एक्टिवेट एक्सचेंज हो गया ऑलमोस्ट फोर्स। एंड देन क्वीन F5 चेक, किंग A1, रुक C1 यहाँ पर। सो इन्होंने खेला नाइट D3 एंड देन यहाँ पर ब्लैक खेलता है क्वीन F6। नेपो ने ये आप देखिए कैसे कि वो जगह कैसे बनाते हैं दूसरे मोहरे के लिए। तो उन्होंने जगह बनाई यहाँ पर नाइट को यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि गुकेश के इधर हल्की सी वीकनेस E4 के D4 के स्क्वायर पर और G3 पे नजर आ रही थी। ओके, गुकेश ने यहाँ पे रुक को रिप्लेस किया, नाइट F5, क्वीन F2, क्वीन D6, नाउ G4। ओके, अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट G7, घोड़े को पीछे लेकर के गए, रुक C1। और ऐसा लगा कि एक बार की गेम में थोड़ा सा फिर से मोमेंटम जो है वो गुकेश के फेवर में क्रिएट हो रहा है। खैर यहाँ पर बिल्कुल सही समय पे नेपो ने B6 खेला, अभी C5 की तैयारी है यहाँ पर। नाउ H5, F6, तो ये रुक गया पीछे E2 पर। देन नाउ G इंटू H5। अब ये यहाँ पे मुझे लगा कि गुकेश थोड़ा सा तो फंस गया, क्योंकि अगर आप G इंटू H5 मारोगे तो आपका तो पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो डैमेज होने वाला है। तो गुकेश ने यहाँ पे गुड मूव खेला है F5 और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अपोनेंट मारता है तो मारने देते हैं, पॉन डाउन रहेंगे, लेकिन अपन H5 से जो है गेम को खेल सकते हैं। ओके, यहाँ पर नेपो ने किया किंग B7, नाउ किंग B2, A5, तो A4, रुक D7 यहाँ पर आया ब्लैक की तरफ से। और अब 7th रैंक पे भी जो एंट्री थी गुकेश की उसको बच के अब यहाँ पर होता है खेल। गुकेश यहाँ पर खेलते हैं क्वीन H2, इंपॉर्टेंट मूव है, क्वीन को एक्सचेंज कर लेते, तो नेपो यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन ये वो मौका था जहां पर नेपो को रुक E7 खेलना चाहिए, पर नेपो ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर ब्लैक स्लाइटली बेटर था शायद तक, बट जैसे ही नेपो ने H इंटू G4 मारा, H इंटू G4 हुआ और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर मिला उनको H5 एक्सचेंज, इसके बाद गुकेश जो है भले पोजीशन इक्वल हो गई, लेकिन गुकेश के पास यहाँ पर एक एडवांटेज आता है। नाइट E4 गया, रुक इंटू C से एक उम्मीद जागती है कि आपके पास एक पास्ट पॉन है, और आप भले पोजीशन इक्वल हो, लेकिन पास्ट पॉन जो होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि वो अपोनेंट को जो है टेंशन में डालती है। और यहाँ पर जब आप कम टाइम कंट्रोल में खेल रहे हो तो वो प्रेशर तो बन जाता है। और यहाँ पे आगे देखिए क्या हुआ, उन्होंने पहले खेला रुक H7, तो नाउ H6, रुक E7, सो किंग C3, नाइट से चेक आया तो किंग D2, नाइट G3, यहाँ पे भी सब इक्वली चल रहा था, किंग C2, नाइट E4, रुक G6, सो नाउ रुक HF7, रुक G2, सो नाइट F6 यहाँ पे खेला, रुक F2, थोड़ा देर तक गेम ऐसे ही चलता रहा, नाइट E4 आया और यहाँ पर एक रुक एक्सचेंज हो गया। और इसके बाद मुझे लगता है शायद थोड़ा सा स्लाइड बेटर पोजीशन जो है वो बनना शुरू हुई गुकेश के फेवर में। नाइट E5, रुक F2 चेक, किंग D3, रुक H2। अब यहाँ तक सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुकेश ने रुक G7 चेक दिया और यहाँ पर किंग को खेल दिया A6 पे नेपोमिंसी ने। ओके, अब ये वो पोजीशन थी जहां पर गुकेश ने H7 प्रेस किया और अब ये मोमेंट था जहां पर ब्लैक को खेलना चाहिए नाइट C5, किंग C3 जाए और फिर आप ये बढ़ दीजिए B5। ये राजा को आप देखिए, राजा थोड़ा सा फंसा हुआ है यहाँ पर रुक की वजह से, और उसके बाद B4 आ रहा है, तो इसीलिए आपको ये मारना पड़ेगा एंड देन ये सेक्रीफाइस करके ही खेलना पड़ेगा। ये पोजीशन करीब करीब इक्वल रहती, लेकिन यहाँ पर नेपोमिंसी ने नाइट F6 खेल दिया और यहाँ पर उनसे हो गई एक ब्लंडर। एक्चुअली वो पॉन को मारने चले गए। यहाँ पे जो उन्होंने कैलकुलेट किया कि नाइट C6 के बाद जो मुझे लगता है जो मिस हुआ, रुक इंटू H7 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि ये मेट रुक गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये दूसरी मेट यहाँ पे लगी हुई थी। और जैसे ही उन्होंने नाइट C6 मारा, ये जो ब्लंडर हुआ, इसके बाद गेम देखिएगा कैसे फिनिश हुआ। इन्होंने खेला पहले B5, सो नाउ गुकेश खेलते हैं रुक G6। यहाँ पे गुकेश नाइट B8 खेल सकते थे, किंग B6 और इस तरीके से खेल सकते थे मैच को, और ये विनिंग था। लेकिन गुकेश ने रुक G6 खेला और अब नेपोमिंसी के पास रुक H3 एक मौका था, किंग E2 इस तरीके से खेल के जो है वो गेम को अभी भी मुश्किल में रख सकते थे, मतलब गेम में फाइट में रहते, बट उन्होंने नाइट इंटू H7 मारा। और इसके बाद जो गेम आप देखेंगे कि ख़त्म होगा, गुकेश ने शानदार अंदाज में ख़त्म किया। सबसे पहले तो डिस्कवर चेक, किंग ऊपर आता है, अभी पॉन मारा, अभी पॉन B6 आ रहा है, उन्होंने नाइट F8 खेला बट B6, किंग आया A6, तो B7, अभी B8 को अगर रोकना है क्वीन बनने से तो किंग A7, और यहाँ पर गुकेश ने फिनिश किया बेहतरीन मूव, रुक A6 चेक, कुछ नहीं कर सकते, आपको मारना ही पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट मूव में क्वीन था, तो रुक A6 पे ही जो है नेपोमिंसी ने रिजाइन कर दिया। तो ये मैच बड़ा एक्चुअली इंटरेस्टिंग था और नेपो पूरे समय ट्राई कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, गुकेश हमेशा की तरह पॉजिटिव कोशिश कर रहे थे और उसी कोशिश का उनका परिणाम मिला कि बेहतरीन एक जीत आई। तो नेपोमिंसी के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में ये गुकेश की पहली जीत है। इस टूर्नामेंट में गुकेश दूसरे स्थान पर है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है इतने बड़े टूर्नामेंट में, और उनकी रेटिंग भी 2729 हो गई है, वर्ल्ड नंबर 20 पे पहुंच गए हैं।
नंबर 19 पे विदित है और नंबर 20 पे जो है वो यहाँ पर गुकेश हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।